नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सो पुनः एक बार इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवत कथा का आश्रय लेते हुए श्री पद्म पुराण से पुरुषोत्तम महात्म्य एवं पुरुषोत्तम व्रत कथा हम सब श्रवण करते आए हैं। आज पद्म पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को पुरुषोत्तम महिमा, पुरुषोत्तम व्रत कथा एवं बहुत सुंदर सुंदर इतिहास श्रवण करा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने युधिष्ठिर महाराज का इतिहास सूत जी के मुख से सुना और जिससे पुरुषोत्तम मास की महिमा प्रस्तुत हुई। फिर द्रौपदी माता का इतिहास हम सब ने सुना जिसमें पुरुषोत्तम महात्म्य सुना। तत्पश्चात बड़े विस्तार से सूत जी ने राजा दृढ़धनवा का इतिहास सुनाया जिसमें भी हमने पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण किया। अब दृढ़धनवा के चरित्र का अंत करते हुए सूत जी ने केवल एक पॉइंट डाल दिया। कल आपने सुना कि पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा है कि मनुष्य तो मनुष्य, एक बंदर, अपने कर्म को भोगतने वाला एक बंदर पुरुषोत्तम मास में 3 दिन स्नान किया जिससे भगवान की प्राप्ति कर गया। यद्यपि उसके जीवन में अनेकों बुरे कर्म भोगतने थे, बहुत बड़े बड़े कर्म उनको भोगतने थे, लेकिन उन सारी पाप योनि से मुक्त होकर एक साधारण बंदर भगवत धाम को प्राप्त हो गया। जब इस प्रकार से सूत जी ने 20वें अध्याय में अंत किया, तब 21वें अध्याय में शौनक ऋषि सूत जी के मुख से नैमिषारण्य में कथा सुनने वाले शौनक आदि ऋषि मुनि, वैसे तो 88,000 ऋषि मुनि थे, लेकिन उन 88,000 ऋषि मुनियों ने
शौनक ऋषि को अपॉइंट किया था कि हम सब की ओर से आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि हम सब प्रश्न पूछेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक से क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा। तो आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी ओर से प्रश्न कीजिए। तब उस एक श्लोक में उस वानर की बात को सुनकर शौनक जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सूत सूत महाभाग विस्मयो में महानिह सर्वार्थ साधनो देहो। बहुत सुंदर है। सर्वार्थ साधनो देहो मानुषो यमिति श्रुत मानुषो यमिति श्रुतः। सूत सूत महाभाग। मैं इसके पहले भी अनेकों बार निवेदन कर चुका हूं, लेकिन मैं बारंबार आपको ये बताता हूं ताकि आपको आपके चित्त में ये स्थित हो जाए। किसी भी कथा में, श्लोक में, रचना में एक शब्द 2 बार कहना ये दोष माना जाता है। इसे व्याकरण भाषा में कहते हैं पुनरुक्ति दोष, है ना। कोई आदमी हमसे चर्चा करे और एक ही चीज को बारंबार बारंबार बोले तो हमको अच्छा नहीं लगता। भाषा वाणी जो है सुष्ठु सारम मितम मधु, कम शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दे देना, ये वाणी का कौशल है। सो एक ही चीज को बारंबार पुनरुक्ति दोष माना जाता है। तो इस श्लोक में आप देख सकते हो सूत सूत पुनरुक्ति हो गई, डबल बार। एक बार बोलने से चल जाए लेकिन 2 बार। ये 2 बार सूत सूत कहने का अर्थ ये है कि शौनक जी को सूत गोस्वामी के प्रति रिस्पेक्ट है। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको किसी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट हो, हैं, मान लो मैं अचानक आप में से किसी को फ़ोन कर दूं और फ़ोन करके कहूँ हरे कृष्णा, मैं लाल गोविंदास। हाँ बोलो बोलो प्रभु, है ना, 2 बार निकल, अच्छा प्रभु प्रभु बोलिए, हैं। जिसे आप बड़ा प्रेम करते हो, जिसे आप आदर देते हो और अचानक वो आपके सामने आए तो पुनरुक्ति हो जाती है। यहाँ पर एक तो रिस्पेक्ट के कारण, आदर के कारण सूत सूत, और दूसरा सूत गोस्वामी में अटूट श्रद्धा है। उनके मन में बड़ी उत्कंठा है। मान लो आपको पानी पीने की उत्कंठा है, मतलब निर्जला उपवास है और फिर दूसरे दिन आपको पानी पीना है, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी। एक ही बार बोलने से चल जाए, लेकिन हम 2-3 बार बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्कंठा है, भाई लाओ जल्दी, मुझे चाहिए, है? चाय 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 चाय। खैर आप लोग तो नहीं पीते, लेकिन 2-3 बार बोल देते हैं ना। यहाँ पर भी ये पुनरुक्ति इसलिए है, एक तो रिस्पेक्ट है और दूसरा कथा सुनने की उत्कंठा है, लालसा है, लोलुपता है। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि सूत, हे सूत गोस्वामी, सूत हे सूत गोस्वामी महाभाग, आप वास्तव में बहुत भाग्यवान हो। अब सूत गोस्वामी का बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था। ये आप लोगों की तरह चेस बैंक में, बैंक ऑफ अमेरिका में उसका अकाउंट था। मतलब भाग्यवान शौनक जी कहते हैं सूत जी महाभाग, आप फॉर्चुनेट नहीं, आप वेरी मोस्ट फॉर्चुनेट हो, महाभाग्यशाली हो। क्यों? इस दुनिया में महाभाग्यशाली कौन? जो बहुत सुंदर है वो नहीं, जिसके पास बहुत धन संपत्ति है वो नहीं। सूत जी के पास क्या है? उनका जन्म भी कोई बड़े कुल में नहीं हुआ, सूत योनि में उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी सूत जी को महाभाग कह रहे। क्यों?
क्योंकि सूत जी का जीवन कथा से रचा हुआ है, कथा में ही रमा हुआ है। जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी वाणी, जिसके कान कथा में रचे पचे रहते हैं, वो महाभाग्यशाली है। इसलिए मुझे आप कहने दो, रोको मत। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब महाभाग हो कि रोज भगवत कथा में मेरे से पहले आकर बैठकर बड़े धैर्य से, बड़ी श्रद्धा से, उत्कंठा से इस कथा का श्रवण करते हो, इस कथा में रचे पचे रहते हो। नहीं तो इतने दिन तक पीठ पर खड़े रहना, मैं रोज देख रहा हूं आप सबको, मैं नाम के साथ सबको देख रहा हूं। कोई कथा सुनता है कितने, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन आप लोग कितने सालों से लगातार पीठ पर खड़े हैं। મને था जगदीश भाईનું, શિકાગો વાળા જગદીશ ભાઈનું થાય, પહેલાં તો ઓફિસેથી કથા સાંભળતા હતા, હવે તો ઘરમાં બેસીને સાંભળે। બાપા તમે બધું છોડી નથી દીધું ને, आप लगे रहिएगा। पहले हम देखते थे ऑफिस में से कथा सुनते थे, अब घर में बैठकर दोनों, प्रेमिला माता दोनों साथ में, मतलब इस प्रकार से कमिटेड होकर नियम से कथा सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए यहाँ पर कहता है सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान सूत जी। रोज भगवान को आप दिया करते हो ना, एक दिया ज़्यादा कीजिएगा कि प्रभु हमें आज भागवत कथा सुनने का अवसर मिला। हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो खुद भागवत में डूबे हुए हैं और हमें भागवत में डुबाते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, महाभाग, बड़े भाग्यवान हो आप। लेकिन आपने अभी अभी 20वें अध्याय के अंत में जो बात कही, विस्मयो में महानिह, मेरे मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया। आपकी बात मेरे मन में एक विस्मय, मतलब एक मुझे सोचता कर दिया, मैं सोचने लगा हूं। भाई क्या सोच रहे हो आप? बहुत सुंदर सोच है शौनक जी की। सर्वार्थ साधनो देहो मनुष्योम अयम इति श्रुतः। हमने ऐसा सुना है और सत्य भी है कि मनुष्यम देहम, ये मानुष्य देह, ये मनुष्य का शरीर है, वो कैसा है? सर्वार्थ साधनों, सभी अर्थ को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। वो साधन केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। सर्वार्थ साधनों, सर्व अर्थ, सर्व अर्थ छोड़िए, वो एक अर्थ कौन सा, दूसरा अर्थ कौन सा? अर्थ। तो हमारे वहां अर्थ कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये बहुत बड़े पुरुषार्थ है। जैसे कोई कुत्ता होता है, जंगल में घूमता है, उसे रोटी मिल जाए तो उसको एक लाभ मिला, लेकिन वो छोटा सा लाभ है, वो कोई बड़ा अर्थ नहीं है। तो इस संसार में बड़े अर्थ किसको माना गया? तो कहते हैं धर्म। धर्म को बहुत बड़ा अर्थ कहा गया, और ये धर्म रूपी अर्थ को हासिल करने के लिए ये मनुष्य शरीर ही संभव है। ये मनुष्य शरीर में ही धर्म का साधन कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते। फिर अर्थ माने संपत्ति, इस मनुष्य शरीर में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। काम, मनुष्य शरीर से ही हम सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और मोक्ष, गधा यदि मोक्ष चाहे तो मिल सकता है? उसको अमृत चर्चा में आना पड़ेगा, उसको बेचारे को कौन लॉगिन कर देगा? उसके पास तो आईपैड, मोबाइल, कंप्यूटर भी नहीं होगा। बेचारा चाहकर भी वो साधन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास मनुष्य का देह नहीं है। ये मनुष्य देह एक ऐसा देह है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए समर्थ है। इस मनुष्य शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये बड़े बड़े पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
और धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये सबसे बड़े पुरुषार्थ को पाने के लिए जो साधन है वो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शौनक जी कहते हैं सर्व अर्थ साधनो देहो, सभी अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जा सकता है वह देह है मानुषम, वह शरीर है मनुष्य का शरीर। इसलिए जब मनुष्य का शरीर मिले तो यहाँ वहाँ के चक्कर में न पड़कर ये बड़े पुरुषार्थ को प्राप्त करने की मेहनत करनी चाहिए, है ना। भगवान रामचंद्र ने भी कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जई पर लोक सवारा। ये मनुष्य जीवन मिला है तो ये मनुष्य जीवन साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। थोड़ी सी भजन भक्ति करो और मुक्ति के द्वार से प्रवेश हो जाओ। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, इतना सुंदर मनुष्य देह, इतना सुंदर साधन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये साधन न करके पशुओं की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। अब 84 लाख जन्म तो पशुओं के ले चुके हैं और उसमें तो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये हो चुका है। अब जब मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ हटके, कुछ विशेष, कुछ श्रेष्ठ करना चाहिए। और वह श्रेष्ठ विशेष करने का जो साधन है वो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। तो शौनक जी ने यह कहा, फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर कहा उन्होंने कि अन्येषु सर्वदेहेषु साधने न मतिर भवेत। बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है कि अन्येषु सर्वदेहेषु, माने मनुष्य देह को छोड़कर अन्य सभी देह में साधना करने की जो मति है, जो रुचि है, न भवेत, हो ही नहीं सकती। साधन इन द सेंस हरि नाम जप, कीर्तन, कथा श्रवण, नवदा भक्ति समझ लीजिए। तो भक्ति करने की मति जो है केवल मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है। गाय बैल गधा कुत्ता में वो सब नहीं होता, केवल मनुष्य में ही होता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके वह मति न आए, उसमें हम प्रोग्रेस न करें, तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? तो प्रश्न इनका क्या है सुनिए, कि ये भक्ति के साधन केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। भगवान में मन केवल मनुष्य का लग सकता है, पशुओं का चाहकर भी नहीं हो सकता। ओके, लेकिन हमने देखा है कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी लोगों का मन और मति भगवान में नहीं लगती। एक्चुअली मनुष्य ही पॉसिबल है मति भगवान में लगाए, लेकिन इतना हमको, इतना कथा सुनते हैं, इतना ज्ञान है, दीक्षा ले चुके हैं, भागवत पढ़ते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी हम मनुष्यों की मति भगवान में नहीं लगती। तो फिर दूसरी लाइन में कथम श्राग शाखा मृगोप्यदा मुक्तो यस्य प्रभावत। जब मनुष्य की मति पूर्ण रूप से भजन और भगवान में नहीं लगती तो कथम शाखा मृग, ये शाखा मृग शब्द को समझने में कल 45 मिनट मेरी निकल गई। अब आप सीधे इस शाखा मृग को देखो, आपको क्या लगता है ये किसके बारे में कहते हैं? पहले तो मैं सोचा शाह मृग की बात हो रही है, हिरण की बात हो रही है। फिर आप सब लोगों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से मन में ही आया शाखा माने क्या? शाखा माने पेड़ की डाली। ओके, शाखा माने शाखा, डाली, पेड़ की डाली। और मृग माने पशु, ऐसा पशु जो पेड़ की डाली पर ज्यादा रहता है और इसका अर्थ है बंदर। फिर वो कनेक्ट हुआ कि पिछले अध्याय में बंदर की बात हुई थी, इसलिए वो बंदर का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो शाखा मृग, शाखा के ऊपर विचरण करने वाला मृग माने पशु,
शाखा मृग माने वानर, बंदर। तो प्रश्न यह है कि अन्येषु सर्वदेहेषु साधने न मतिर भवेत। भक्तों, ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव को पूछा था भागवत के 6ठे स्कंद में कि भाई अच्छे खासे मनुष्य की मति भगवान में नहीं लगती। इवन कोई डिवोटी मंदिर में जाकर खड़ा रहे फिर भी भगवान में मन नहीं लगता। लेकिन वित्रासुर जो असुर था, उसका जन्म असुर कुल में हुआ और मंदिर में नहीं खड़ा था, रणभूमि में, युद्ध भूमि में खड़ा था, जहां केवल तमोगुण और रजोगुण होता है। शरीर से असुर था और रणभूमि में खड़ा था, युद्ध कर रहा था, लेकिन उसकी मति भगवान में कैसे लग गई? अच्छे खासे मनुष्यों की मति मंदिर में जाकर भगवान में नहीं लगती, तो इस असुर की मति युद्ध भूमि में खड़े खड़े भगवान में लग गई। ये मुझे समझ में नहीं आया। यहां पर वही ऐसा ही प्रश्न है कि अच्छे खासे मनुष्यों की मति अन्येषु सर्वदेहेषु साधने न मतिर भवेत। मनुष्य की भगवान में मति नहीं लगती तो कथम शाखा मृग, तो ये बंदर की मति भगवान में कैसे लगी? और बंदर को अपना इतना कर्म भोगतना था, उस सब को स्किप करके वो बंदर मुक्तो यस्य, मुक्ति को प्राप्त हो गया, प्रभु के चरणों को प्राप्त हो गया। तो किम असो, वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है? आपने पिछले अध्याय के अंत में एक श्लोक में कह दिया कि अधिक मास में 3 दिन वो बंदर थोड़ा सा स्नान किया, मन भगवान में लगा, चला गया। लेकिन ये मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। सो किम असो, है ना? तो ये हम लोग को भी के लिए भी अच्छा है कि थोड़ा हमारा भी पारा नीचे आए कि हम आदमी है। एक बंदर होकर भगवान में मन लगाया, ये बंदर होकर पुरुषोत्तम मास किया, और हम लोग मनुष्य होकर ये सब नहीं कर पाते हैं। तो अब शेष जो पुरुषोत्तम मास के दिन बचे हैं उसमें यह कथा आने वाली है। से कहते हैं किम असो वर्णते वीरः मासो वे पुरुषोत्तम। तो किस प्रकार से वो वानर, शाखा मृग, वो बंदर पुरुषोत्तम मास का पालन किए। कथयस्व कथा में ताम मम चित्त प्रसादतिम। आप ये पुरुषोत्तम मास की कथा जो है ना हमको बताते रहिए। क्यों? क्योंकि मम चित्त प्रसादनिम, ये मेरे चित्त को प्रसन्न कर रही है। आपके चित्त को प्रसन्न कर रही है कि नहीं मैं नहीं जानता, वैसे लगभग सब लोग प्रसन्न ही हैं। 2-3 का मुंह बिगड़ा हुआ है। सोच रहे होंगे कि पिछले 25 दिनों से ये केवल पुरुषोत्तम 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 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सूत जी कहते हैं, शौनक जी कहते हैं कि मम चित्त प्रसादनिम, ये पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है हमारे चित्त को, हमारे मन को प्रसाद दे रही है, बड़ा आनंद दे रही है। इसलिए वद श्री कृष्ण मासस्य महात्म्यम। देखो पुरुषोत्तम मास का और एक नाम, ये सब नोट कीजिएगा, मैं ही भूल जाऊंगा, बाद में आप लोग मुझे बताइएगा। पुरुषोत्तम मास का और एक नामकरण यहां पर कहते हैं वदः श्री कृष्ण मासस्य। ये कृष्ण मास है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण मास। इसके पहले भी 2-3 नाम आए थे, मैं तो भूल ही गया हूं, आप लोग ये नोट कीजिएगा। वदः श्री कृष्ण मासस्य, आप कृष्ण मास के विषय में वदिए, बोलिए। महात्म्य अति विस्तरात, और विस्तार से कहिए महाराज। पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा फिर भी कहते रहिए। खैर मैं तो नहीं कहूँगा, पुरुषोत्तम मास तक ही रहेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन अति विस्तरात माने विस्तार से कहिए, डिटेल से कहिए। क्योंकि न तृप्य जायते त्वत्, क्योंकि हमको तृप्ति नहीं मिल रही है। कैसे? शृण्वतो में कथामृतम, आपके श्री मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर झरते हुए इस कथा रूपी अमृत को पान करते हुए हमको तृप्ति नहीं मिल रही है। भक्तों, ये भक्ति का स्वभाव है। इस दुनिया की वस्तु में तृप्त होना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में, भगवत कथा में तृप्त होना ये कुछ गड़बड़ है। सो न तृप्यते। परीक्षित ने भी कहा था कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही, आप सुनाते रहिए।
सही इस प्रकार से श्री शौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को जिज्ञासा किए और श्री सूत गोस्वामी अब उस वानर वाली कथा, शाखा मृग, उस बंदर की कथा, अब तक आपने देखा ना, द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास किया, युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम मास किया, दृढ़ धनवा ने, सुदेव ब्राह्मण ने, ये सब पुरुष, अब एक बंदर पुरुषोत्तम मास, मतलब हमको नीचे देखने जैसा बता रहे हैं कि बंदर भी पुरुषोत्तम मास रखते हैं। कम से कम उससे तो आप लोग अच्छे हो। हाँ? तो एक वानर की कथा, तो सर्वप्रथम उस वानर के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, भारतवर्ष दिव्य है और भारत में अनेकों राज्य, अनेकों स्टेट हैं। दक्षिण भारत में एक स्थान है केरल, ठीक है, हम लोग केरला कहते हैं। केरला का नारियल बहुत प्रसिद्ध है और केरला का मसाज बहुत प्रसिद्ध है। तो आप लोग जाओगे तो ये दोनों कीजिएगा। सो केरल में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन सूत जी कहते हैं कि वो केरला का ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण था, नाम का ब्राह्मण। ब्राह्मण जैसी वृत्ति, उनका जीवन मतलब कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण हैं, चलो माना आप ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होना काफी नहीं है, उस ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होना चाहिए। हम ब्राह्मण है मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन क्या ब्राह्मणत्व है आप में? शम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये सब गुण है, तब तो वो ब्राह्मणत्व है, नहीं तो ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है। अच्छा, नाम क्या था उसका? उसका नाम था चित्रक। क्या नाम था? चित्रक। ये पद्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य के 21वें अध्याय में कहा गया है। सारे श्लोक यदि मैं रखूं तो फिर बहुत समय बीत जाता है, इसलिए संक्षिप्त में मैं आपको कहता चलो। तो केरला में चित्रक नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा लोभी था। अब लोभ को थोभ नहीं होता, हमारे वहाँ ऐसा कहते हैं कि लोभ की कोई कंट्रोल सीमा नहीं होती है, लोभियों की सृष्टि ही कुछ अलग होती है। और नित्य ही धन संग्रह करने में तत्पर रहता था। इतना ही नहीं, शराब पीता था, ब्राह्मण होकर शराब पीता था, न यज्ञ करता था, न कभी किसी को दान धर्म पुण्य करता था। चलो अपने लिए तो कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी के मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म, अंत्येष्टि कर्म, पिताजी के निमित्त भी कोई दान धर्म आदि कुछ नहीं किया। अनेकों अच्छे अच्छे महीने मास आए, अनेकों पर्व आए, लेकिन ये चित्रक ब्राह्मण कुछ नहीं करता था। तो फिर जीवन कैसे चलता था? भिक्षा मांग कर, लोगों के पास रोते हुए भिक्षा मांगता, निवेदन करता मुझे कुछ दो, मैं भूखा हूं, ऐसे वैसे करके जुटा लेता था। और न तो उसके देह का कोई ठिकाना, रोज स्नान भी नहीं करता था। कभी कभार स्नान किया, मतलब अंदर से भी अशुद्ध, शरीर बाहर से भी अशुद्धि थी। अब इस चित्रक की कुछ ऐसी दशा थी। उस चित्रक का एक मित्र था और चित्रक ब्राह्मण का मित्र राजा के वहां बगीचे में उस बगीचे की रखवाली करने की नौकरी करता था। ये सब पद्म पुराण में सूत जी बताते हैं कि उस चित्रक ब्राह्मण का मित्र उस राज्य के राजा के बगीचे में, राजा के बहुत सारे बगीचे होते थे, फल फूल के बगीचे, तो उस बगीचे में उसके ध्यान रखने की रखवाली करता था, नौकरी जॉब करता था। अब इसको पता चला कि मेरा मित्र चित्रक इस प्रकार से भिक्षा मांग रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो मित्रता के नाते उसने क्या किया, चित्रक को कहा कि भाई तो ऐसे दर दर भटकता है, रोड पर सो जाता है, ये ठीक नहीं है। राजा ने मुझे एक बगीचे को अपॉइंट किया है संभालने के लिए, तो तू एक काम कर, हमारे बगीचे में आ जा और वहीं पर तू रहना, खाना पीना सब कुछ करना।
तो मित्र भला आदमी था और बेचारे ने आश्रय दिया अपने बगीचे में। अब वो मित्र तो, क्योंकि राजा के बहुत सारे बगीचे, तो ध्यान रखना पड़ता था, तो कई दिनों से वो बगीचे में नहीं जाता था। अब ये चित्रक क्या करने लगा, बगीचे में आम्रफल मैंगो के वृक्ष थे, जैसे ही आम पक जाते तो उसे उतार देता, स्वयं खाता और मार्केट में जाकर बेच देता। अब वो उसका मित्र बगीचे की रखवाली करने आता, देखता यार आम क्यों नहीं है, सोचा कि पक्षी लोग खा जाते होंगे। फिर कुछ दिन के बाद आया तो देखा आम नहीं है, और ये आम का धंधा शुरू कर दिया। ये तो आम का पेटी की पेटी बेचने लगा और तो करने लगा। अब एक दिन सीरियस होकर उसके मित्र ने कहा कि भाई चित्रक, ये बगीचे में आम क्यों नहीं दिखाई देती हैं? अब ये चित्र कितना झूठ बोलता है, देखिए। कहता है कि मित्र, मुझे तो तुम्हारे बगीचे से और तुम्हारे फल से क्या मतलब, मैं तो दिन भर भिक्षा करता हूं और भिक्षा करके अपना जीवन बिताता हूं। और हाँ, तुम्हारे बगीचे की मैं रक्षा करता हूं, तुम्हारे बगीचे में आम उगती हैं, लेकिन वो आम जो है ना, पक्षी लोग आते हैं और पक्षी उसे लेकर खा जाते हैं, उड़ जाते हैं। और तुम्हें यदि विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। बहुत सारे पक्षियों को मार कर रखा था। ये इतना क्रूर था कि अपने आप को सत्य साबित करने के लिए बहुत सारे पक्षी को मार कर रखा था, उसके अवशेष आदि पड़े थे। देख, तुझे मुझे ऊपर विश्वास नहीं ना, तो मैं बगीचे की रक्षा करने के लिए पक्षियों को भी मारता हूँ, उसे गिराता हूँ, लेकिन क्या करे, वो पक्षी लेकर चले जाते हैं। पक्षियों का कोई दोष नहीं था, एक्चुअली यही आम को चुरा कर मार्केट में बेच देता था। भक्तों, आप दुनिया वालों को ठग सकते हो, भगवान को तो नहीं ठग सकते ना, ईश्वर को तो नहीं ठग सकते। तो मित्र को तो ठग लिया। ऐसा कहते हैं सूत जी, इस प्रकार से कुकर्म करते हुए उस चित्रक के जीवन के 87 वर्ष बीत गए और 87 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु के समय लेने के लिए भगवान तो आएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की तरह थोड़ी तो वो कथा सुनता था, रोज हरिनाम जप चैंटिंग तो नहीं करता था। वो तो कुकर्म करता था, गलत कर्म करता था, झूठ बोलता था, हिंसा करता था। इसलिए सूत जी कहते हैं उनको लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए, सपास हस्तान 3 दृष्टवा। वो 3 दूत क्यों? क्योंकि वाणी से पाप किया था, कर्म से पाप किया था और मन से पाप किया था। ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुमागतान। यमराज के दूत काजल के पहाड़ के समान भयंकर, उनके तांबा के तार जैसे बाल थे, ऊर्ध्व रोमण खड़े हुए बाल, वक्रतुंड विचित्र चेहरे, और उस चित्रक के शरीर से उनकी आत्मा को निकाल दिया। और तीनों यमरूत रस्सी से, सपाश हस्तान, उस रस्सी से बांधकर घसीटते हुए 99,000 योजन दूर उस पितृलोक में लेकर चले गए। और उस समय इस चित्र की आंखों से जार जार अश्रु की धारा बह रही है। यमराज के दूत उसको मार्ग में, रास्ते में कोड़े मार रहे हैं और उसके पापों को याद करा रहे हैं। उसको प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं मिलता, वो चलते हुए थक जाता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता। 99,000 योजन मारते हुए, पीटते हुए कंटिन्यू दौड़ाते हैं और नरक के द्वार पर उसे खड़े रखते हैं। और सबको यातना देखते हुए देखकर ये चित्रक अपने जीवन में किए हुए सारे पापों को याद करता है और रोते हुए कहता है कि मैं झूठ नहीं बोला होता तो अच्छा था, मैं पाप नहीं किया होता तो अच्छा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा कि मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद मन में कितना भी पछतावा हो, उसका कोई लाभ नहीं है।
अब वहां नरक के द्वार के पास खड़े रहकर पछताने से क्या लाभ है? ये पछतावा जब कोई संत मिले, कोई साधु मिले, जब कथा सुने, उस समय ये पछतावा होता और जीवन को बदल देता, तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन आज वो सारे पाप उनके आंखों के सामने आ रहे हैं और बड़ा अफसोस करता है। भक्तों, ये दिन हम सबके जीवन में आएंगे, याद रखिएगा। आज हम कितना भी मौज मार ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब प्राण संकट में पड़ेंगे, यमराज के दूत सामने खड़े होंगे, तब जीवन में किए हुए सारे पाप सामने आएंगे। जेटला माथे जा वाळ सती राणी, जेटला माथे जा वाळ रे, एटला ते वकरम मैं कर्या, हे जी एटला ते वकरम मैं कर्या, तोड़ा दे रे एम जेसल के छे जी, पाप तारू प्रकाश जाड़े जा, हे जी धर्म तारू संभाळ रे, तारी बेडली ने बुड़वा नहीं दऊं, हे जी तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दऊं, जाड़े जा रे एम तोरल के छे जी, ओ जीरे एम तोरल के छे जी। मृत्यु के समय बड़ी दारुण दशा होती है, सारे पाप सामने आते हैं। भक्तों, जीवन में किसी गुरु का आश्रय लेकर किए हुए सारे पाप का बयान कर दे तो प्रायश्चित हो जाता है और उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यदि पाप हृदय में रह गए तो फिर वह सारे पाप सामने आते हैं और फिर केवल मन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता, केवल पछतावा। इसलिए सूरदास बाबा ने, तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय हरिपद भजू, करम बचन अरु हिते। इतना दुर्लभ देह प्राप्त हुआ और हरि पद भजू, हरि पद का भजन करके मैंने भजन न करके अवसर को बिता दिया। सहस्त्र बाहु दश वदन आदि नृप बचेन काल बलीते। काहे का अभिमान, काहे का गुमान, क्योंकि इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े लोग आए, सहस्त्र बाहु, कार्तवीर अर्जुन, भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 10,000 भुजा थी, लेकिन 10,000 भुजा कट गई और एक दिन मर गया। हजारों भुजा वाला मरता देखा गया और 10 वदन 10 मस्तक वाला रावण आया और हम करी धन दाम सवारे। नीचे लिखते हैं हम करी धन दाम सवारे। इन लोगों ने, इनके 1000 हाथ थे, हमारे 2 है, वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं। रावण के 10 मस्तक थे, हमारा 1 माथा है, वो भी आधा खाली है। ते लोग इतने महिमावंत थे और हम करी धन दाम सवारे, सोने की लंका बनाई और सारी सुख सामग्री एकत्रित की, लेकिन अंत चले उठ रीते। लेकिन आखिर तो एक दिन जाना पड़ा। सो काहे का गुमान, सूत बनी तादी जानी स्वार्थ रत। इस संसार में पुत्र के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, प्रायः ये स्वार्थ का प्रेम है। अंत हूं ते ही तजेंगे पामर, ये सब लोग अंत में तुझको तज देंगे। तू न तजे अब ही ते, तो फिर अभी से मन से त्याग कर भजन कर। अब नाथ ही अनुरागु जागु। अब अनुराग हुआ है लेकिन नरक के द्वार पर खड़ा हूं, यहां चैंटिंग नहीं कर सकता, यहां अमृत चर्चा कथा नहीं सुन सकता, यहां तो डंडे पड़ने वाले हैं।
सो अब मुझे बुद्धि आई अब मुझे बुद्धि आई, अफसोस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तो समय बीत गया। सो इस प्रकार से वह चित्रक अफसोस कर रहा है, मैंने देवताओं को दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी धन के लोभ से मैंने मेरा मनुष्य का अवसर गवा दिया, मैंने ये सुंदर शरीर गवा दिया, मैंने इतना सुंदर मनुष्य जन्म पाकर शुभ कर्म नहीं किया, मैंने भजन नहीं किया। इस प्रकार से अफसोस कर रहा था। तब तक यमराज के दूत, वह दूत यमराज जी के सामने खड़ा कर दिए और यमराज जी चित्रगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त बताओ इसने क्या पाप किए हैं। भक्तों, हमने हमारे जीवन में जो पाप किए हैं, हो सकता है हम लोगों को याद न हो, लेकिन यमराज को, चित्रगुप्त को सब कुछ याद होता है। चित्रगुप्त का अर्थ ही यही होता है ना, चित्र माने फोटो, राइट। चित्र माने क्या होता है? चित्र माने फोटो, गुप्त माने गुप्त रूप से गुप्त रूप से आपके फोटो जो खींचे उसको चित्रगुप्त कहते हैं मतलब वो गुप्त रूप से, वो कहीं कहीं घुसकर सीक्रेटली होता है ना, स्पाई कैमरा, तो गुप्त रूप से चित्र को खींचे वो चित्रगुप्त। तो उसके पास सब फोटो के एविडेंस के साथ है कि तूने ये पाप यहां किया था। तो यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज जी अब सजा सुनाते हैं। ये सब कथा सूत जी कह रहे हैं 21वें अध्याय में। यमराज जी कहते, इसने सदा पराये अपरिमित अन्न भक्षण किए हैं, ये दूसरों का खाया है, इसने दूसरे का फल चुराया है, और इतना अच्छा मित्र मिला था, मित्र का विश्वासघात किया है, जीवन भर शराब पिया है, पशुओं को मारा काटा है, पशुओं को खाया है। इसे एक काम करो, यमराज जी ने वो फरमान जारी करते ना, वो फरमान बनाया, संस्कृत में है, मैं आपको दिखाऊं। यह यमराज जी ने लिखा, अहोयम नियताम विप्र, ये ब्राह्मण को यहां से लेकर जाओ, भगाओ इसको, यहां से लेकर जाओ। अहोयम नियताम, इसको हटाओ यहां से। महाराज क्या करे इसका? तो आप देखिए यमराज जी कहते हैं, पाप बुद्धिर मदाज्ञया, ये पापी बुद्धि वाला है, मेरी आज्ञा है। मद आज्ञया, यमराज जी कहते हैं मेरी आज्ञा से शतायुतानि वर्षाणाम प्रेतत्वम अति दारुणम, पहले तो 100 वर्ष तक इसको प्रेत योनि में डालो 100 वर्ष तक इसको प्रेत बनाओ। प्रेत माने जानते हैं? बोलना तो आसान है, प्रेत है? प्रेत माने बिना शरीर से भटकना। देखो अभी हमारे पास शरीर है, राइट, हमको भूख लगती है तो हम हाथ से थोड़ी मेहनत करके भोजन कर लेते हैं। प्रेत में क्या होता है, भूख लगती है, वो भोजन नहीं कर पाता, मन में कामना होती है, उसको पूर्ण नहीं कर पाता, फिर वो बहुत तड़पता है। फिर वो प्रेत क्या करते हैं, उसके पास तो शरीर नहीं होता, थोड़ा हैवी प्रेत होता है ना, तो थोड़े ढीले ढाले आदमी के अंदर घुस जाता है और फिर उनसे अपना काम कराता है। इसलिए भजन भक्ति कीजिएगा, नहीं तो ये प्रेत लोग आपके अंदर आ जाएंगे। सो इसको 100 साल तक, शतायुतानि वर्षाणाम, 100 साल तक प्रेतत्वम अति दारुणम, इसको प्रेत बनाओ। यमदूत ने कहा दैट्स इट, केवल 100 साल प्रेत? बोले रुको रुको, ये तो शुरुआत है, और आगे? यमराज जी आगे उसके वारंट में लिखते हैं कि हो गया प्रेत 100। आप लोग जरा इसको याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि इस चित्र को 100 साल के लिए प्रेत बनाओ एक। फिर उसके बाद त्रयोदशायुतम कृत्वा, त्रयोदश माने 13 ईयर। इसको बाद में क्या करो, त्रयोदशायतम युत्वा कपि जन्म प्रदनम, बंदर का जन्म दे दो। અને વાંદરા જેવું જ કામ કર્યું છે, આને વાનર બનાવો।
ओके, तो 100 साल के लिए प्रेत बनाओ और त्रयोदश युतम 13 वर्ष के लिए कपि जन्म भय प्रदम। कपि माने वानर, शाखा मृग का जन्म दे दो। क्यों? क्योंकि वानर को वर्षा, वात, तप, हिम, क्षुधा ऐसे और क्या कहा जानते हैं, ये आगे कथा आएगी, ऐसे स्थान पर वृंदावन का बंदर मत बनाना। वृंदावन पे तो जो डिवोटी होते हैं वो बंदर बनते हैं, वृंदावन का तो बंदर बनना अच्छा है। इसको ऐसे वो सजा देते ना, काला पानी, वो ऐसी जेल में डाल देते हैं जहां, मतलब एक ऐसे देश में डाल देते हैं। बिल्कुल बंदर तो बनाओ इसको, लेकिन ऐसे स्थान पर डालो जहां कोई केला भी न खिलाए, कोई भोजन न कराए, जहां वर्षा हो, आंधी हो, ताप हो, वर्षा, वात, तप, हिम, जहां बर्फ पड़ता हो। कनाडा का बंदर बनाओ, हाँ अमेरिका का बनाओ, जहां केवल बर्फ पड़ता हो, हिम, क्षुधा, और जहां भूख लगे लेकिन भोजन न मिले। त्रिषा, त्रिषा माने प्यास लगे, पानी भी न मिले। व्याधि, भय, आकुलम, इसको ऐसा बंदर बनाओ 13 वर्ष के लिए। ओके, तो क्या दंड क्या मिला? 100 साल के लिए प्रेत बनाओ, 13 वर्ष के लिए बंदर बनाओ। बोले दैट्स इट, हो गया? रुको रुको, अभी तो ये केवल ट्रेलर है, आगे भी है। यमराज जी आगे कहते हैं, अच्छा 13 वर्ष जब इसके बंदर के पूरे हो जाएंगे, पश्चात अहम, फिर इसको ना मैं देखूंगा। बाकी नरक में क्या होता है, यमराज जी ऐसे लेटर में लिख देते हैं, इसको इस नरक में इतना दंड दो, इसको यहाँ दंड दो, यहाँ दंड दो, तो फिर यमराज के दूत वो केस संभाल लेते हैं पीटने मारने। यमराज ने कहा कि इतना बड़ा पाप है ना, इसको मैं अपने हाथों से देखूंगा। तो पश्चात अहम प्रदास्यामी, 100 साल प्रेत, 13 वर्ष काला पानी बंदर, और फिर पश्चात उसके बाद इसको मेरे पास ऊपर लेकर आना। बहवी नरक यातना, इसको मैं बहुत सारे नरक की यातना दूंगा। बहवी नरक यातना। तो यमराज के दूत ने कहा लिखना क्या है, कितने साल आप नरक में रखोगे? तो दूसरी लाइन में 10 अर्बुदानी वर्षाणी, 10 अरब वर्ष तक इसको मैं नरक में रखूंगा साले को। श्लोक में पहले आप देख लीजिए, 10 अर्बुद, अर्बुद माने अरब, अरब जानते ना, एक के बाद शून्य 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर करोड़ के बाद अरब आता होगा ना, फिर अरब, ऐसे 10 अरब वर्ष, वर्षाणी प्रति कुंडम निवस्यति, मैं अलग अलग नरक में अपने हाथों से इसको दंड दूंगा। अब आप समझिए इसको दंड क्या मिला। 100 वर्ष तक प्रेत बनना है, 13 वर्ष तक बंदर बनना है, और 13 वर्ष के बाद 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष उसको नरक में यातना भुगतनी है। तो अब क्या हुआ कि ये 100 साल तो प्रेत बन गया, फिर वो 13 वर्ष का जो बंदर बना ना, बंदर, वो बंदर के बाद 10 अरब वर्ष नरक में जाना था, वो फरमान जारी हो चुका था। लेकिन वो जब बंदर बना तब पुरुषोत्तम मास आया और इसने क्या चक्कर चलाया कि वो 10 अरब वर्ष जो थे वो सब डिलीट हो गए, सीधे भगवान का धाम प्राप्त कर गया। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी कहते हैं कि हाँ ये बात समझ में आई कि वो 10 अरब वर्ष के वो पापों से, नरक से मुक्त होकर बंदर से सीधा भगवत पार्षद हुआ। लेकिन कैसे हुआ, इसने क्या किया था कि जिससे 10-10 अरब वर्ष की का दंड माफ हो गया? तब उत्तर देते हुए कहते हैं कि इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य कर्दय विप्र आख्यानम 21 अध्याय समाप्त है। तो ये वानर की जो कथा है, किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में उसको ये बेनिफिट ले लिया, ये हम आने वाले दिनों में सुनेंगे। लेकिन बड़ा प्यारा प्रसंग है और बहुत सुंदर शिक्षाएं प्राप्त हो रही है। श्री पुरुषोत्तम मास की
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।